डियर डॉक्टर्स, हम अपनी हॉस्पिटल में इमरजेंसीज तो अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब मार्केट में क्रैश आता है तो हमारे पोर्टफोलियो आईसीयू में चले जाते हैं। जब जब मार्केट में क्रैश आता है, जैसे कि 2008 में, 2020 में, तो एक चीज कॉमन होती है, वो है पैनिक सेलिंग। लोग जैसे ही क्रैश आता है मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, वो सेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 2-3 साल बाद हमें रिग्रेट होता है, काश हमने उस टाइम इन्वेस्ट कर दिया होता। आज का वीडियो मैंने स्पेशली डॉक्टर्स के लिए बनाया है, हाउ टू सर्वाइव इन मार्केट क्रैश। आज हम डेटा पे बात करेंगे, स्ट्रेटजी की बात करेंगे, बिना कोई ड्रामा के। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम एक रियलिटी चेक करते हैं। लेट्स सी हिस्टोरिकल डेटा। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो निफ्टी ऑलमोस्ट 60% डाउन हो गया था और लोगों ने पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन 2 से 3 साल बाद मार्केट रिकवर कर गया था और एक नया लाइफ हाई बनाया था। सेम चीज रिपीट हुई जब 2020 में कोविड क्रैश आया था। तब भी निफ्टी ऑलमोस्ट 38 to 40% डाउन हो चुका था। उसके एक साल बाद निफ्टी वापस से रिकवर कर गया और अगेन नए लाइफ हाई उसने बनाया। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? क्रैशेस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये सब टेम्पररी होते हैं, ग्रोथ परमानेंट होती है। डॉक्टर्स ज्यादा पैनिक क्यों होते हैं? डॉक्टर के साथ 3 प्रॉब्लम होती हैं। पहला तो इरेगुलर इन्वेस्टमेंट्स, कभी एसआईपी तो कभी लमसम। दूसरा, नो प्रॉपर एसेट एलोकेशन। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंट होके स्टॉक टिप्स पर इन्वेस्टमेंट कर देना। ऐसे में जब भी मार्केट क्रैश आता है तो हम इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं। डॉक्टर्स यूजुअली क्लिनिक पे बिजी होते हैं, अब उनका पोर्टफोलियो नेग्लेक्टेड रहता है, फाइनेंशियल प्लानिंग नेग्लेक्टेड रहती है। ऐसे में जब भी क्रैश आता है वो इमोशनल होके पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। रिमेंबर, मार्केट क्रैश में IQ नहीं EQ का टेस्ट होता है। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मार्केट क्रैश में हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचा सकते हैं। स्टेप 1, इमरजेंसी फंड इज नॉन निगोशिएबल। मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियोस में बात बताई है कि हमें 6 to 12 मंथ का इमरजेंसी फंड अपने एक्सपेंसेस के बराबर रहना चाहिए। यदि आप सैलरीड हैं तो 6 मंथ का इमरजेंसी फंड रखो। यदि आप क्लिनिक ओनर हैं तो ऑलमोस्ट 12 मंथ का इमरजेंसी फंड अपने पास रखो। और ये इमरजेंसी फंड आप लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं, FDs में रख सकते हैं और डेट म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड मार्केट क्रैश में आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। अब हम आते हैं स्टेप 2 पर। एसेट एलोकेशन इज योर सीट बेल्ट। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करो। इक्विटी में 50 to 70% रखो, डेट में ऑलमोस्ट 20 to 30% रखो, गोल्ड और सिल्वर में 5 to 10% रखो। रीट्स आपके लिए ऑप्शनल है। याद रखिए, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड 40 to 50% फॉल, देन नेवर allocate 100% फंड इन योर इक्विटी पोर्टफोलियो। यदि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो मार्केट क्रैश में भी आपका पोर्टफोलियो 15 to 20% ही डाउन होगा। सीट बेल्ट पहनो। एक्सीडेंट आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन डैमेज तो अवॉइड कर सकते हो। SIP नेवर स्टॉप इन क्रैश। डेटा सेज इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग क्रैश पीरियड्स हिस्टोरिकली गिव्स हाईएस्ट रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, जिन ने कोविड क्रैश में इन्वेस्टमेंट किया था उनको 2 से 3 साल बाद 2x और 3x रिटर्न मिले। क्रैश मतलब डिस्काउंटेड सेल, बट उनके लिए जिनके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन है और कैश इन हैंड है। यदि आप SIP बंद करते हैं, दैट मीन्स आप डिस्काउंटेड सेल मिस कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। नोबडी विंस अ बेर एट मार्केट बॉटम। इवन FIIs भी जब मार्केट क्रैश आता है तो पैनिक होके सेलिंग शुरू कर देते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स यूजुअली बॉटम पे सेल कर देते हैं और जब टॉप बनने लगता है तो वहां पर बाय करते हैं। टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। अब हम आते हैं कि मार्केट क्रैश में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कैसे करें। सपोज कर लीजिए आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन है 60% इन इक्विटी, 30% इन डेट एंड 10% इन गोल्ड। जब मार्केट क्रैश आ जाता है तो यूजुअली आपका पोर्टफोलियो भी डाउन हो जाता है और यहाँ पे आपका नया एलोकेशन बन जाता है 45 इन इक्विटी, 40% इन डेट एंड 15% इन गोल्ड। तो ऐसे में आप इक्विटी बाय कर सकते हैं जिससे आपके पोर्टफोलियो वापस से रीबैलेंसिंग हो जाती है। अब हम बात करते हैं व्हाट नॉट टू डू इन क्रैश। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर स्टॉप योर SIP। सेकंड, नेवर टेक लोन एंड बाय इक्विटी। थर्ड, नेवर फॉलो सोशल मीडिया टिप्स।
Fourth, don't exit from the market and wait and watch. Doctors बड़ा पैसा तभी बनाते हैं जब वो सिस्टम में रहते हैं. Many doctors they earn 2 to 5 lakhs rupees per month, but still they feel insecure during the crash. Why? Because income is not equal to wealth. Income comes from the structure. If we have emergency fund, SIP discipline, insurance cover, and proper asset allocation, then market crash becomes an opportunity for you. Otherwise, crash becomes trauma for you. You are a doctor who wants crash-proof portfolio, passive income strategy, clear wealth plan, the right income and crash ready. मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.